नमस्कार, ये है डेवलपमेंट कनेक्ट्स का ग्रामीण विकास समाचार, जिसमें 9 और 10 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरें शामिल हैं। कमजोर वर्षा से गन्ना उत्पादन पर खतरे और चीनी की रिकॉर्ड कीमतों के बीच भारत गन्ना आधारित इथानॉल को सीमित कर सकता है। इस वर्ष मिलों ने लगभग 30 लाख टन चीनी इथानॉल उत्पादन में लगाई। इसका कुछ हिस्सा पुनः चीनी उत्पादन में लगाने से घरेलू आपूर्ति सुरक्षित हो सकती है, जबकि 20% पेट्रोल मिश्रण लक्ष्य के लिए मक्का और चावल का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कानून में प्रस्तावित संशोधन पात्र सहकारी संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण, अनुदान और इक्विटी सहायता की अनुमति देगा। इससे डेयरी, मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के लिए वित्त का विस्तार हो सकता है। एक संसदीय समिति के अनुसार सब्सिडी वाली निम्नलिखित यूरिया को प्लाईवुड, रेजिन, डीजल फ्लूइड और पशु चारा इकाइयों की ओर मोड़ा जा रहा है। समिति ने कृषि क्षेत्र में कमी रोकने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं को पंजीकरण और वास्तविक समय में निगरानी की मांग की है। ओडिशा में हजारों प्रमाणित धान बीज उत्पादकों को आपूर्ति के 7 महीने बाद भी पूरा भुगतान नहीं मिला है। नियोजित 1.65 लाख क्विंटल के मुकाबले खरीद 1.75 लाख क्विंटल तक पहुंची। तमिलनाडु महिलाओं की कृषि भूमि अधिकार मजबूत करने के लिए प्रोत्साहनों पर विचार कर रहा है। इसमें भूमि स्वामित्व को पंजीकरण, ऋण, बीमा और वास्तविक निर्णय अधिकार से जोड़ना आवश्यक होगा। हिमाचल प्रदेश ने 5 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर, फ्रीज ड्राई इकाइयाँ और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 70% सब्सिडी घोषित की है। इनकी स्वीकृत लागत 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है। नागपुर की नई 3 मेगावाट सौर परियोजना 1105 किसानों को दिन में सिंचाई बिजली देगी। पहले के संयंत्र के साथ कुल 7 मेगावाट क्षमता से लगभग 2079 किसान लाभान्वित होंगे। हालांकि भूजल उपयोग की निगरानी जरूरी होगी। आंध्र प्रदेश में लगभग 10 लाख एकड़ फ्री होल्ड भूमि का पंजीकरण रुका हुआ है, जिससे स्थानांतरण और औपचारिक ऋण बाधित है। राजस्थान ने विद्यालय पोषण कार्यक्रम के लिए आवश्यक दूध पाउडर का केवल 41.9% उपलब्ध कराया। 3756 टन की आवश्यकता के मुकाबले 1573 टन। कथित रूप से 17 जिला के घर द्वार आपूर्ति नहीं मिली। प्रयागराज के कृषि निर्यात ने 3 वर्षों में लगभग 112 करोड़ का कारोबार किया। जुलाई में संयुक्त अरब अमीरात को 20 टन भिंडी भेजी गई और एफपीओ के 84 सदस्यों ने उत्पादन में रुचि दिखाई। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 16 कृषि विज्ञान केंद्रों से प्रशिक्षण संख्या के बजाय आजीविका परिणाम मापने को कहा है। अंत में किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने वैधानिक एमएसपी, श्रम सुरक्षा, बिजली नीति में बदलाव और 2021 किसान आंदोलन के बाद किए गए वादों को पूरा करने की मांग के साथ देशव्यापी जेल भरो अभियान शुरू किया है। डेवलपमेंट कनेक्ट्स के लिए कलोल शाह के ओर से धन्यवाद। थैंक यू।